अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप देख रहे हैं मेरा न्यू वीडियो एट लाइफ विद अनम रहमान। और अब हम सफ़र शुरू करने लगे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। आफ्टर 1 ईयर मैं कहीं जा रही हूँ, आफ्टर बेबी एंड ऑल। तो ये जो है ना कतर एयरवेज़ से मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल है। और ये हमने इनकी बिज़नेस क्लास बुक की थी। बेसिकली मैंने इसलिए की थी कि बेबी है साथ में, तो पैसेंजर सीट और सब कुछ जो है अच्छा सा होगा। लेकिन जो कतर एयरवेज़ का पैसेंजर सीट थी ना इस प्लेन की, इट वाज बोइंग 787 आई थिंक। दैट वाज नॉट दैट गुड। लाइक वो इतनी उसमें कम स्पेस थी अपर कंपार्टमेंट और बेस्टनेट के दरमियान में कि आप बेबी को उसमें नहीं डाल सकते थे। तो खैर वो सफ़र भी है जो है लाहौर से दोहा का था। तो इसमें जो है उसको हमने अपने पास ही रखा बेबी को ज़्यादातर। ये इन्होंने मेन्यू दिया था जिसमें से आपने सेलेक्ट करना था स्टार्टर मेन्यू, जो मेन कोर्स होता है, ड्रिंक्स, डिज़र्ट। तो वो सारा कुछ जो है मैं देख रही थी कि इसमें से क्या क्या मंगाया जाए। पहले तो इतनी प्यास लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी लाहौर में। ऑब्वियसली बारिश उस दिन इतनी दबा के बारिश हुई है, लेकिन फिर भी जब आप चीज़ें करते हो, हालांकि उधर जो है लाहौर एयरपोर्ट पे आपको फुल सपोर्ट मिल जाती है। मतलब सामान तक वो रखने आए मेरी जो है ना प्लेन के अंदर तक। लेकिन फिर भी प्यास इतनी लग रही थी कि उसने मुझसे जो ड्रिंक्स पूछी तो मैंने 2-3 ऑर्डर कर दी। और पानी भी मैंने जो है वो पिया, क्योंकि वो एक फेमस saying है ना करीना कपूर की कि कोला शोला सब अपनी जगह पर पानी का काम तो सिर्फ पानी ही करता है। तो ये वो सीन है। तो खैर अब जो है ये स्टार्ट होने लगा था और दिल जो है वो थोड़ा सा सैड भी हो रहा था, क्योंकि जो है ना पूरे 1 साल के बाद मैं अपनी फैमिली से, घर वालों से दूर जाने लगी थी। और वो सब जो है ना मुझसे ज़्यादा वो इज़्ज़त से ज़्यादा सैड थे और वो कह रहे थे कि तुम क्यों लेके जा रही हो इसको। लाहौर रहे ना, लाहौर से आपका दिल नहीं भर सकता। लाहौर जो है ना वो कहते हैं ना लाहौर है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपके पेरेंट्स का घर भी हो, उनके साथ टाइम गुजारा हो, उस जगह को छोड़ने का तो कभी भी दिल नहीं करता। और जब ये टेक ऑफ करता है ना प्लेन, तो वो सारी यादें एक रील की तरह आपके ज़हन में चलना शुरू हो जाती हैं। और मैंने जब भी लाहौर से टेक ऑफ किया है ना, तो मैं हमेशा ही रोई हूँ, चाहे मैं जितनी ही एक्साइटेड हूँ। इस दफ़ा मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी अर्सा अच्छा मैं आपको बताऊँ, आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी फिर लेना, जो लाहौर है वो लाहौर ही है। लाहौर का अपना ही एक चार्म है, एक अपनी ब्यूटी है और जो रौनक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको रौनक और ये सारा कुछ बड़ा पसंद होता है। तो ये चीज़ है। लेकिन जब आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि जी जब आप पाकिस्तान आओ तो लाहौर पहुंचो तो कुछ नज़र नहीं आता। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो काफ़ी हमेशा अच्छा ही खूबसूरत मंज़र नज़र आया है। और इस दिन तो बारिश भी बहुत हो रही थी, तो बादल सब कुछ, हम लोग इतनी मुश्किल से पहुंचे थे।
यहाँ पे मुझे अपने अब्बू की बड़ी शदीद किस्म की याद आई जब हम कॉल ऑफिस कर रहे थे गेट के ऊपर, तो ही स्टार्टेड क्राइंग और उनका वही चेहरा जो है ना मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो गया और मुझसे उनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि जब प्लेन चलने लगे तो मुझे कॉल कर देना, पर मुझसे नहीं हुई बात। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदा काफ़ी कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है। ये हुआ कि एज़ल जो है ना वो क्योंकि मेरे पास सो रही थी जब खाने का टाइम था, फिर उसका डायपर चेंज करना था, तो फिर मैंने इनसे कहा कि जब मैं फ्री होंगी आप मुझे तब खाना सर्व कर दें। तो अब जो है एज़ल अपना खेल रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे अब खाना जो है वो सर्व कर दें। तो सबसे पहले ये एपिटाइज़र से शुरू किया था। एपिटाइज़र में देयर वाज पिटा ब्रेड एंड लाइक हमस टाइप कुछ था। तो अब जो है और मेरा जो खाना है उस वक्त मैं खा पाई थी जब जो है ना प्लेन बिल्कुल अब टेक ऑफ लैंडिंग की तरफ जा रहा था और डिसेंडिंग पोजीशन में था। तो उससे पहले मैंने जो है उन्होंने कहा कि इतनी देर में हो जाएगा तो आप पहले खाना खा लें। तो ये मेरा पहले एपिटाइज़र आ गया था और ये साथ पिटा ब्रेड थी और हमस था। हमस मुझे हमेशा अच्छा लगता है, नैंडोज़ पे मैं जाऊँ तो मैं हमस ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। ये चिकपी से बना होता है। तो इसमें जो है आपको उन्होंने 3 तरह के वो साथ दिए थे। पिटा ब्रेड के साथ एक हमस था और एक सैलेड टाइप थी, और उसके बाद ये मेन कोर्स था जिसमें चिकन, राइस और साथ में कुछ वेजिस थी। ये बस ठीक था, इतना मुझे ख़ास नहीं लगा, बट उस वक्त भूख भी इतनी लगी हुई थी तो मैंने जो है ना खा लिया। बट खाना जो है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा था, मतलब टेंडर था, कुछ भी इस तरह नहीं था कि हार्ड हो, काफ़ी टेंडर मीट था और राइस भी बहुत अच्छे थे। और बस ये मैं पहले मैं सोच रही थी कि ये नैपकिन के अंदर क्या है, तो मैंने देखा कि इसमें तो सारी कटलरी है, स्पून वगैरह इसी में है, तो फिर मैंने कहा ओके। तो काफ़ी जो है ना मैं मेस भी क्रिएट कर देती हूँ, मतलब मुझे जो है वो चीज़ें ठीक करते करते कोई ना कोई चीज़ मैं फेंक भी देती हूँ, लेकिन वो इधर मैंने नहीं किया थैंकफुली। तो अब मैं जो है वो खाना खा रही हूँ। उसके बाद डिज़र्ट आ गया, ये कुछ पिस्ताशियो टिरामिसू टाइप था। और अब जो है फाइनली प्लेन जो है ना वो डिसेंडिंग पोजीशन में था और इन 30 मिनट्स हमारी जो है वो लैंडिंग होने वाली थी और एज़ल जो है ना वो इस वक्त सोई हुई थी। अब बेसिकली क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था विद द बेबी, तो इतना मैंने जितना पढ़ा हुआ था, देखी हुई थी वीडियोज़, ये था कि आपने लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त बेबी को जो है वो फीड कराना है ताकि वो जो है ना उसके कान को प्रॉब्लम ना हो, या अगर वो सोई हुई है तो दैट्स ओके। तो इस वक्त वो सोई हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि अगर ये सोए रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ कि लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही एज़ल जानी उठ गई, तो हम लोग जो है ना पहुंच गए थे, थोड़ी सी रेस्ट की और याद आया कि भूख भी लगी है तो कुछ खाना भी है, बिकॉज़ पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो अब हम जो है ना वो खाने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को अपना होटल का रूम टूर भी दूंगी। अच्छा, तो हम लोग अभी आए हैं बास्ता रेस्टोरेंट एट कतर एयरपोर्ट। इट्स हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से हमने क्या ऑर्डर किया है, मल लैम्प शैंक एंड सैफरन जूस। तो मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये कैसा है, और मैं आपको यहाँ का एम्बियंस भी चेक कराती हूँ, काफ़ी मज़े का है। ये वैसे अरेबिक टाइप टर्किश अरेबिक रेस्टोरेंट, बट अच्छा खाना तो बहुत ही मज़े का था, लेकिन मैं रूम का आपको प्रॉपर टूर नहीं दे सकी। तो इस वक्त जो है बेबी सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं दूँ। ये ऑरिक्स गार्डन होटल था और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका रूम था। हम कभी दोहा आए या फिर इसके एयरपोर्ट पे आए तो ये एक था चाकलाते, इसका हमने ये वॉफल ट्राई किया था, इट वाज माइंड ब्लोइंग। इसका हनी केक भी है,
बट उस वक्त वॉफ़ल खाने का दिल कर रहा था तो वो ट्राई किया था। उसके बाद जो है ना ये अब हम लोगों का सफ़र शुरू हो रहा है फ्रॉम दोहा टू पर्थ, और उसके लिए हम प्लेन में बैठ गए और ये जो है ना क्यू स्वीट था, और ये काफ़ी स्पेशियस था एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेन। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि क्योंकि एज़ल का सोने का टाइम था जिस वक्त बोर्डिंग हो रही थी, तो वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई इस टाइम पे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जल्दी से बोर्डिंग हुई। बैग्स मैंने अपने सारे जो है वो चेक करवा दिए, और जो है सबसे पहले मैं प्लेन में आके बैठ गई, सेट किया उसको, और वो जो है ना थोड़ी सी इरिटेट हुई, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि सो गई। और इस वक्त जो है वो प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ कर रहा है, और रात के इस टाइम था आई थिंक 2:40 का टाइम है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो दोहा का जो स्टाफ़ है ना कतर एयरवेज़ का, लाइक ओवरऑल जो स्टाफ़ है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब हो सकता है मेरा जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ है वो इतने अच्छे, इतने वेलकमिंग नहीं थे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। अदरवाइज़ जो ट्रैवल रहा है वो बहुत ही अच्छा स्मूथ रहा है। और क्या कहते हैं ना, मैं मतलब बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस क्लास, ये जो इतनी लंबी फ़्लाइट थी 11.5 आवर की, उसके बाद बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। अदरवाइज़ अगर आप इकॉनमी में करें तो कमर जो है ना ऐसे अकड़ ही जाती है, 2-3 दिन तो आपकी थकावट ही नहीं उतरती। अभी ये हुआ, मैंने स्टाफ को कहा कि जब तक मेरी बेबी सो रही है, तो जब मैं ख़ुद कहूँ तो फिर ही आपने खाना सर्व करना है। तो उसमें जो है सबसे पहले मैंने चिया पुडिंग वाली एक एपिटाइज़र था वो लिया, फिर ये सूप था। उसके बाद जो है ना ये उन्होंने नट्स और जूस भी दिए थे, ये तो स्टार्ट में ही दे दिए थे एज़ अ वेलकमिंग लाइक थिंग। और उसके बाद ये मैंने ऑर्डर किया था रेवियोली, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। इट वाज चिकन एंड मशरूम रेवियोली, और डिज़र्ट जो था वो भी अच्छा था। उसके बाद ये उन्होंने हमें जो है ना किट दी थी जिसमें बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें परफ्यूम भी है, बॉडी वॉश भी है, सॉक्स भी हैं, और ये परफ्यूम जो है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो है ब्लैंकेट्स भी दिए थे, और क्या था, पानी, और वो बाकी चीज़ें तो आपको पता है जितनी मर्ज़ी आप ऑर्डर करें। अच्छा, ये जो है अब पर्थ के करीब करीब हम पहुंच गए हैं, और ये हमारी लैंडिंग होने वाली है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था कि बेबी के साथ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल है, अकेले है, मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं आ सक रहे थे, तो और ये हम जो है वो पर्थ पहुंच चुके हैं। और मुझे जो है ना एक अचीवमेंट फ़ील हो रही थी कि मैंने बेबी के साथ सोलो ट्रैवल कर लिया है और स्मूथली कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और जब मैं पहुंची तो मुझे था सामान किस तरह से मैं ट्रॉली में उठाऊंगी, एक हाथ में इज़ल है प्राम के अंदर, वो भी अल्लाह का शुक्र हुआ कोई नेक बंदा मिल गया जिसने जो है ट्रॉली में सारा सामान रखा और मुझे जो है वो बाहर तक छोड़ गया। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।